दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो कि है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो आपने देखा होगा कि जब स्काई क्लाउडी होता है और आपके पेरेंट्स जो है अपने साथ अम्ब्रेला लेने के लिए इंसिस्ट करते हैं, तो आपको ये वेदर का तो पता नहीं होता कि कब बारिश होती है, कब हमें गर्मी लगती है। तो ये इनसडन हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कब क्या होने वाला है। तो वेदर के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। वेदर रिपोर्ट जो होता है उनमें इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है उनका, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में कितने हुए हैं, और ये प्रेडिक्ट करता है वेदर को दिन के लिए। और ह्यूमिडिटी में आपको पता होगा कि आप मॉइस्चर इन द एयर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपका वेदर का एक सैम्पल दिखाया गया है जिसमें एक वेदर रिपोर्ट है फ्रॉम अ न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर में छापा गया है। तो यहाँ पे भी है आपका एक्टिविटी 7.1 जिसमें आपका वेदर रिपोर्ट जो है एक लाइब्रेरी से कलेक्ट करना है और उन्हें पेस्ट करने अपने चार्ट पेपर या वाइट शीट में उनके कटआउट निकाल के आपको पेस्ट करना है। तो वेदर डाटा ऑफ अ वीक, तो यहाँ पे है वेदर डाटा। तो आपको यहाँ पे डे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम क्या है, ह्यूमिडिटी कितना है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए और रेनफॉल कितने है, यह आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखना है। और जो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का एट अ प्लेस जो कि रेस्पेक्ट करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल को या विंड स्पीड को, तो उसे हम कहते हैं वेदर एट दैट प्लेस। और ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। और जो वेदर होता है वो चेंज करता है डे आफ्टर डे या वीक आफ्टर वीक। तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कब ज़्यादा रेनफॉल होगा या कब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो हमें पता नहीं चलता, ये ऑन ऑफ अ सडन हो जाते हैं। तो वेदर कभी आपको पता होगा कि हैवी रेन होते हैं और कभी सनशाइन, ब्राइट सनशाइन लगता है। तो ये वेदर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है और इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपका ग्राफ दिखाया गया है जिनमें टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2016 का है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है ये आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाया गया है। और जो टेम्परेचर होता है वो स्पेशल थर्मोमीटर से भी हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स। तो आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा ही है क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, और जो हम यूज़ करते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो यहाँ भी है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो जनरली अर्ली मॉर्निंग में होता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो जनरली आफ्टरनून में होता है, ऑकर करता है। तो यहाँ पे है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न जो है ओवर अ लॉन्ग टाइम, जो कि हम कह सकते हैं कि 25 ईयर्स, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो ये इसका डेफिनेशन होता है। तो उस मंथ में क्या होता है कि फर्स्ट जो है एवरेज ऑफ टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है, सेकेंड में हमें उसे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है टेम्परेचर्स का कि कितने ईयर्स तक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है 7.2 और 7.3 में, जो कि इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट है। तो इसका मैक्सिमम और मीन टोटल निकाला गया है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि रीजन जो होता है उसमें लिटिल रेनफॉल होता है, यानी थोड़ा थोड़ा रेनफॉल होता है, तो उसे हम कहते हैं हॉट एंड ड्राई, क्योंकि हॉट एंड ड्राई वो वेदर होता है, यानी उसका प्लेस ही हॉट एंड ड्राई होता है, तो इसीलिए वो रेन क्या होता है रिसीव नहीं कर सकते ज़्यादा मात्रा में। तो इंडिया जो है उनमें रेन जो होता है मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में रिसीव किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट जो होता है वो वेट होता है। और क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, जैसे एनिमल्स है वो अडेप्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस में, ताकि वो रह सके यानी सर्वाइव कर सके। तो एनिमल जो होता है वो हॉट एंड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं क्योंकि उनमें फीचर्स होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एक्सट्रीम हीट और कोल्ड के मुताबिक। तो ये फीचर्स जो होते हैं उन्हें हेल्प करते हैं अडेप्ट करने में उसी सराउंडिंग में। जैसे कि यहाँ पे आपका है एग्जाम्पल है आपका रेन फॉरेस्ट, जो कि पाया जाता है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया में। तो ये वेल नोन कंट्रीज़ हैं।
7.2 में भी है द पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स में क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, और जो रीजन्स होता है वो स्नो के वजह से कवर किए जाते हैं, यानी उनमें बहुत सर्दी होती है और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका टेम्परेचर जो है वो -37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं ये अडेप्ट करते हैं इन कंडीशंस में रहने के लिए। जैसे कि आपके एग्जांपल है पोलर बियर्स और पेंगुइन, जो कि यहाँ पे रहते हैं यानी नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो पोलर बियर्स जो है वो उनमें वाइट फर होता है ताकि वो इजीली स्नो को विजिबल कर सके, और ये विजिबल नहीं होते हैं, स्नो भी होते हैं क्योंकि स्नो का कलर भी वाइट बैकग्राउंड का होता है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रीडेटर्स को, और ये हेल्प करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। और जो ये फर जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से, ताकि उनको ज़्यादा सर्दी ना लगे। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है उनमें भी कूलिंग करता है, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। और पोल पेंगुइन जो है उनमें भी वाइट मर्जर्स होते हैं और वाइट बैकग्राउंड भी होते हैं। जैसे ये स्किन जो है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंगुइन हडल टुगेदर, और यहाँ पे है एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर। तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। फीट ऑफ पेंगुइन यहाँ पे आपको फिगर दिखा रहा होगा, देख रहे होंगे। पोलर बेयर जो है वो स्विमर्स भी होते हैं, पेंगुइन्स भी स्विम कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होते हैं, और ये फीट जो होते हैं उनमें वेब्स होते हैं ताकि ये स्विम करने में हेल्प कर सके। और आपको दूसरे एनिमल जो है वो फिशेस है, मस्क है, रेनडियर्स है, फॉक्सेस है, वेल्स है। तो इनके बारे में भी आपको पता होगा कि ये कोल्ड वाटर में रहते हैं, और जो वार्मर रीजन में होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने आप को, ताकि उन्हें ज़्यादा सर्दी से उन्हें एडेप्ट करने में अगर उन्हें बहुत मुश्किलें आती है तो ये माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो जैसे कि आपका एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन, जो कि साइबेरिया से आते हैं, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र और राजस्थान में भी पाए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने आप को ताकि ये अडेप्ट कर सके। तो यहाँ पे है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है हॉट क्लाइमेट होता है क्योंकि इसका लोकेशन जो है अराउंड द इक्वेटर में होता है। तो कोल्डेस्ट मंथ है जो कि टेम्परेचर इसका होता है अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, और हॉट समर्स में इसका टेम्परेचर जो होता है 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो डेज और नाइट जो है इनमें थ्रू आउट द ईयर इक्वल होते हैं, और इस रीजन में प्लेंटी ऑफ रेनफॉल पाए जा सकते हैं, रेनफॉल ज़्यादा होते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम वेस्टर्न घाट्स, असम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका में हम इन्हें यानी फाउंड कर सकते हैं। तो इनमें ज़्यादा रेन होता है, कंटिन्यूस रेन होता है, और इसमें एनिमल्स जो है एग्जांपल है आपके टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो कि अडेप्ट करते हैं इन एरियाज़ में। तो आपका नंबर ऑफ लार्ज है तो इसका कंपटीशन ऑफ फूड एंड शेल्टर भी लार्ज ही होगा। तो मैनी एनिमल जो है वो अडेप्टेड करते हैं लिविंग ऑन ट्रीज़ में, यानी एग्जांपल है आपका रेड आइड फ्रॉग जो कि ट्रीज़ में रहते हैं। स्टिकी पैड्स होते हैं उनमें, तो ये क्लाइंब कर सकते हैं ट्रीज़ को। और जो मॉन्कीज़ है वो भी ट्री में रहते हैं क्योंकि इनमें लॉन्ग टेल्स होते हैं फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस को ग्रैप्स करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए ईजी होता है। और कंपटीशन ऑफ फूड एंड शेल्टर होता है, और ये अडेप्ट करते हैं अपने आप को ताकि ये फूड को आसानी से रीच कर सके। जैसे कि एग्जांपल है बर्ड टाउकन विच पोजेस अ लॉन्ग, इसके बीक जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो। तो ये जो है टाउकन जो फ्रूट्स को ब्रांच से निकालने के लिए सपोर्ट करते हैं यानी हेल्प करते हैं। और ट्रॉपिकल एनिमल्स में है जो सेंसिटिव होते हैं, हेयरिंग में शार्प आईसाइट होते हैं, इनमें थिक स्किन रहता है, स्किन कलर भी रहता है जिसे इन्हें ब्लेंड करने के लिए हेल्प करते हैं सराउंडिंग्स में। जैसे कि एग्जांपल है आपका बिग लायंस एंड टाइगर्स, जिसके स्किन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, हेयरिंग होते हैं, थिक होते हैं लेकिन सेंसिटिव हेयरिंग होते हैं। और जो लायन है, लायन टेल्ड मकाऊ ऑल्सो कॉल्ड एज बियर्ड एप, यहाँ पे आप देख सकते हो एप का पिक्चर। ये आउटस्टैंडिंग फीचर होता है क्योंकि सिल्वर और वाइट कलर का होता है, और हेड जो है वो उनके चीक्स को डाउन करते हैं। और ये ग्लूट क्लाइंबर होते हैं, ये मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीज में पाए जाते हैं, यानी इनमें ही रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। और जो बियर्ड है एप का, वो सर्च करते हैं इंसेक्ट्स को अंडर बार्क ऑफ द ट्री के। तो ये सफिशिएंट फूड को ट्रीज में ही पा सकते हैं, और ये कभी कभी ही ग्राउंड में उतरते हैं, यानी रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड।
तो ये ज़्यादातर ट्रीज़ में ही रहते हैं। तो और वेल नोन एनिमल है आपका इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि है एलिफेंट। एलिफेंट जो है उनमें अडेप्ट करता है रेन फॉरेस्ट में, और इसके ट्रंक आप देख सकते हो कितने बड़े होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नोज जैसा ये काम आता है एलिफेंट को सूंघने में। तो ट्रंक जो होता है वो पिकिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं, और इसके टस्क होते हैं मॉडिफाइड टीथ के बराबर। तो एलिफेंट जो है वो लव करते हैं खाने को, ये ज़्यादा खाते हैं, यानी खाना इन्हें मनपसंद होता है, और कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर को भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लार्ज ईयर्स होते हैं, यानी इनके कान जो है बड़े बड़े होते हैं, और ये सुन सकते हैं ज़्यादा सॉफ्ट साउंड भी। तो ये हेल्प करते हैं उन्हें कूल करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो ये जो है रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए, मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।